स्वागत है आपका वीकेडी स्टडी सेंटर में टेंस पार्ट 2, जिसमें आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है साथियों कि जो एक्शन जो होता है कार्य, द एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब बोलते समय वर्तमान में कोई कार्य प्रगति पर होता है, उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वह एक गाना गा रहा है, मैं खेल रहा हूँ, वह पढ़ रहा है, क्या वह स्कूल जा रहा है। ये सभी उदाहरण प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हैं क्योंकि इन सब में कार्य प्रगति पर है। अब ये समझते हैं कि हिंदी में पहचान कैसे करेंगे वाक्य की कि ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। तो देखिए, यदि किसी भी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ आदि आ रहे हैं तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है और उसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। जैसे कि हिंदी में पहचान, वह खाना पका रही है, तुम कहाँ जा रहे हो। तो इसमें हिंदी के वाक्य के अंत में रही है और रहे हो आए हैं, जिसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। चलिए अब स्ट्रक्चर देखते हैं कि हिंदी से अंग्रेजी में सेंटेंस को कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस जो सकारात्मक वाक्य होता है, जैसे कि वह एक पुस्तक लिख रही है, तो इसकी स्ट्रक्चर होगी, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, फिर उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आता है। जैसे हमने बनाया था वह एक पुस्तक लिख रही है, इसका बन जाएगा सी सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब सी के साथ ई जाएगा क्योंकि सिंगुलर है, राइटिंग ए बुक। अब उसके बाद में जैसे नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में नोट आता है, जैसे कि वह एक पुस्तक नहीं लिख रही है, तो इसकी स्ट्रक्चर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी से पहले नोट आता है, जैसे सी सब्जेक्ट इज हेल्पिंग वर्ब नोट राइटिंग ए बुक। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं, ये आप जानते हो कि दो प्रकार के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, दूसरे WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले। पहले वाला है क्या वह एक पुस्तक लिख रही है, शुरुआत में क्या आया है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से इज सब्जेक्ट सी है, इसलिए इज शी राइटिंग ए बुक। दूसरा, वह एक पुस्तक क्यों लिख रही है, तो इसका हम बनाएंगे वाई इज सी राइटिंग ए स्टोरी, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्यों है, इसलिए वाई से स्टार्ट हुआ है, इसलिए इज सी राइटिंग ए स्टोरी। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे कि वह पढ़ रहा है, तो इसका हम बनाएंगे इंग्लिश में। तो सब्जेक्ट है वो है इसमें वह, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज और वर्ब में आईएनजी आ जाएगा रीडिंग। अगला सेंटेंस, वह क्या पढ़ रहा है, ये वाक्य इंटरोगेटिव है, तो इसका क्या तो व्हाट से बनेगा व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, ही रीडिंग। अगले दो उदाहरण आपको दिए जा रहे हैं और आप इनको पढ़िए और बताइए कमेंट करके कि आपने इनके क्या बनाए हैं। वे जा रहे हैं, वे कहाँ जा रहे हैं। आगे कुछ अपन इंग्लिश में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है। इसको सभी सेंटेंसों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना और आप उसको पॉज कर सकते हो या स्क्रीनशॉट लेकर के उनमें खाली जगह भर सकते हो। ध्यान आपको उसमें यह रखना है कि इन सभी सेंटेंसेज में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करना है।